I started my career as a medical representative. I'll say that I have climbed a ladder in the sales, then took another ladder and then climbed that ladder also. कॉर्पोरेट लैडर व्हाट एग्जैक्टली इट इज और कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है उनकी ग्रोथ को, उनके करियर को और कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ को. There are 15 years के experience general managers also and there are 15 years experience executives also. कई लोग बोलते हैं भैया मैनेजर लग गया बंदा, प्रमोशन हो गया, लाइफ बन गई उसकी. मैडम कई बार लोगों की लाइफ प्रमोशन से पहले ज़्यादा अच्छी थी. कुछ 2-3 ऐसे बेसिक्स बता दीजिए कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ने के लिए. व्हाट आर दोस? या मैम इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज हम लोग बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं एंड रियल चीज पे नहीं आ पाते. नॉट हैपनिंग डजंट मीन कि इट विल नॉट हैपन एवर. सो कॉर्पोरेट लैडर के भी ऑलमोस्ट मैंने देखा 3 फेज होते हैं. मिड करियर क्राइसिस भी होता है, इनफैक्ट दिस कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस, इट्स आल्सो मिड करियर क्राइसिस. वो आप 15-20 साल जा चुके हैं कॉर्पोरेट में, अब आप पीछे भी नहीं जा सकते और आगे आपको पता नहीं कैसे जाना है. अगर आप एक जगह रुक गए, थम गए तो स्टेगनेंट हो जाएंगे. हाँ, तो वहां पर आप अपने लिए क्या देखते हैं? मैम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आप ग्रोथ को सोच रही हैं कि वो पर्सन ही ग्रो करता रहे. अगर वो पर्सन दूसरों को ग्रो करा सके, इजंट दैट अ बिगर ग्रोथ? हेलो फ्रेंड्स, हम जब भी अपनी लाइफ में अपना कोई भी करियर ऑप्ट करते हैं तो हमारी हमेशा से इच्छा होती है कि हम उसमें ग्रो करें, इसके लैडर में अप जाएं. चाहे हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हों, कोई जॉब कर रहे हों या कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हों, हम हमेशा ही उसकी सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना चाहते हैं. हम फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, हम पोजीशन वाइज ग्रो करना चाहते हैं. तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी पर डेडिकेटेड है और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कपिलेश. मिस्टर कपिलेश जो हैं वो RSPL में L&D के हेड हैं और वो हमारे पॉडकास्ट में पहले भी आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने इनके पॉडकास्ट को लाइक किया है, बहुत सारे कमेंट आए थे. हमने जेन-ज़ी के ऊपर कन्वर्सेशन बिल्ड करी थी. आज हम जेन-ज़ी की कन्वर्सेशन को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे आगे ले जा कर के कि जब हमारा जेन-ज़ी कॉर्पोरेट में जॉब करता है तो उसकी लैडर चढ़ने के लिए उसको क्या हेल्प कर सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं, इसके बारे में हमने बात करी है. तो अंत तक आज के पॉडकास्ट में बने रहिएगा, इसमें आपके लिए बहुत सारे टेक अवेज हो सकते हैं. फ्रेंड्स, वेलकम कपिलेश जी. कपिलेश, आप हमारे पॉडकास्ट में पहले आ चुके हैं. जेन-ज़ी के ऊपर हमने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन बिल्ड की, बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत सारे मैसेजेस आए उसमें. कपिलेश जी, जेन-ज़ी जब अपनी तैयारी करता है तो ज़्यादातर आजकल के लोगों में कॉर्पोरेट, बच्चों में, यूथ में कॉर्पोरेट की जॉब ज्वाइन करने का बहुत क्रेज़ होता है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कॉर्पोरेट लैडर दिख रहा होता है कि यहाँ पर हमारी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं. एम आई राइट? यस मैम. सो आज का पॉडकास्ट इसी पे बेस करते हैं कि कॉर्पोरेट लैडर व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ और कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है उनकी ग्रोथ को, उनके करियर को और कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट है उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, राइट? सो सबसे पहले आप कॉर्पोरेट लैडर के बारे में बताइए कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली. ओके मैम, बताने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. हाँ. क्योंकि मैं यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं शायद वो कॉर्पोरेट लैडर काफ़ी हद तक क्लाइम कर चुका हूँ. Okay. सो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव and then went on to become an area business manager, handle the sales, and then I went on to handle the sales of almost 4 states, and then I went down literally back to in the learning and development space again as a trainer only. From there again I climbed and became the lead training manager, then went on to become the general manager and now the assistant vice president of RSPL. So I'll say that I have climbed a ladder in the sales, then took another ladder and then climbed that ladder also. So I think that credibility I have to speak about something. Climbing the corporate ladder में अगर आप देखें तो 4 शब्द हैं. Climbing. So let's take climbing. ठीक है. हमने वर्ड क्लाइंबिंग इस तरह रखा है बिकॉज अगर कहीं पर भी आप ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि आप कहीं से ऊपर जा रहे हैं, राइट? या फिर अगर आप जीरो से आप कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी है उसमें और ऐड कर रहे हैं, राइट?
या फिर अगर आपके सब कुछ एडेड है तो आप मल्टीपल चीजों में जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ. सो यू आर ऑलवेज क्लाइंबिंग. एंड देन द वर्ड भी अगर हम देखें तो उसके दो तरीके होते हैं, दी या द. ओके, सो कई बार जो है ना, लोगों ने ऐसा ऐसा बना दिया है कि हमें मालूम है क्या होता है कॉर्पोरेट लैडर. सो नो दे टॉक अबाउट दी कॉर्पोरेट लैडर. मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द कॉर्पोरेट लैडर, यानी कि एक कॉर्पोरेट लैडर होता है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है. नाउ कमिंग टू कॉर्पोरेट, जनरली मैडम अगर आप कहीं डिफेंस में जाएं या किसी और कॉर्पोरेशन पे जाएं, स्पेशली पीएसयूज में जाएं या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, तो एक लैडर डिजाइंड होता है जनरली कि आपको ना इतना हो जाएगा, आपका इतना पे है, फिर आपके 2 साल बाद आपका ये लगेगा, आप इस ग्रेड में आ जाएंगे, फिर आपका 2 या 3 साल बाद इस ग्रेड में आ जाएंगे, फिर आप इस ग्रेड में आ जाएंगे, फिर आप मैनेजमेंट ग्रेड में आ जाएंगे. और ये एक लैडर काफी हद तक डिफाइंड होता है और काफी हद तक ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट लोगों पे भी मतलब डिपेंड करता है. और व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट, देयर इज नो डेफिनेशन कहीं पर भी. देयर इज नोवेयर नोन कि आपको कॉर्पोरेट में कैसे ग्रोथ मिलेगी. नोवेयर. ओके, एंड नोबडी कैन से दैट आल्सो बिकॉज मल्टीपल सिनेरियोज हैं. आपके पास डेजिग्नेशन जरूर हैं कि आज आप मैनेजर हैं तो कल सीनियर मैनेजर हैं तो परसों जीएम है, फिर आप एवीपी, इस तरीके से हैं. लैडर तो डिफाइंड है, बट कैसे, नो वन नोज. ओके, कई जगह पर है कि ठीक है मिनिमम 2 years होने चाहिए, मिनिमम 3 years होने चाहिए, but it doesn't matter. There are 15 years के experience general managers also, and there are 15 years experience executives also. Okay. So corporate actually में क्या होता है is wonderfully described in this book Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. उसका पहला चैप्टर इसके ऊपर है. अच्छा. तो आप जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, तो इफ अ बिजनेसमैन वांट्स टू क्रिएट अ बिजनेस, बाय डिफॉल्ट इट विल गो इनटू कॉर्पोरेट. इवेंचुअली उनको डिपार्टमेंट चाहिए होंगे. थोड़े दिनों बाद जैसे वो बड़े हो जाएंगे तो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए होगा, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब कुछ चाहिए होगा, एंड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ कॉर्पोरेट. सो everywhere there is only corporate. Every business will either today be or tomorrow will become a corporate. Okay, so that is why it's important to understand corporate and ladder. Ladder भी मैडम जो शब्द है वो एक सीढ़ी है जिसमें कि पायदान होते हैं, रंग्स ऑफ द लैडर होते हैं. सो वो सीढ़ी पहली बात तो किस चीज की बनी है वो मुझे लगता है मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन किस दीवार पे टिकी है वो भी जरूरी है. खाली सीढ़ी लगा दी किसी भी दीवार पे, सो सीढ़ी को डिफाइन करने के जो है बहुत सारे तरीके हैं. डेजिग्नेशन एक हो सकता है, स्किल एक हो सकता है, हैप्पीनेस भी एक हो सकती है. कि अगर आप कहीं पर भी थे बट आप हैप्पीनेस क्वेश्चन में काफी आगे चले गए, यू हैव क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर. सो आई थिंक इस एंगल से मैं इसको समझता हूँ, और इसी एंगल से मुझे लगता है कि किसी से भी बात करता हूँ तो इसी एंगल से बात करता हूँ. सो इफ यू वांट यू कैन फर्दर ड्वेल ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ब्यूटीफुली आपने बताया कि क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर जो है वो क्या है, राइट? जब आप बोलते हैं कि लैडर किसी भी चीज की बनी हो सकती है, किसी भी सरफेस पे वो रह सकती है, राइट? हो सकता है कोई चिकना सरफेस हो सकता है कोई सॉफ्ट सरफेस हो, या हो सकता है कि कुछ मतलब आप जब उस सरफेस की बात करते हैं तो नाउ आई वुड लाइक टू नो कि जनरली आप क्या देखते हैं कि किस तरीके का लैडर के नीचे बीनीथ लोग सरफेस देखते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? मैम इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत साल पहले एक मीटिंग का एक डिस्कशन मैं आपको बताता हूँ, और वो शायद मेरे लिए तो एक मूल मंत्र बन गया है आगे बढ़ने का. एक बार हम एक कंपनी में जब था मैं GlaxoSmithKline में, तो एक बार सेल्स नहीं हो रही थी और एक पर्टिकुलर मीटिंग में गए और सेल्स बहुत कम थी, सभी की सेल्स कम थी. तो हमारे जीएम सर ने बोला कि लेट्स गो बैक टू बेसिक्स. ओके, डेफिनेटली हम कहीं थोड़े बहुत हिल गए इधर उधर. लेट्स गो बैक टू बेसिक्स, आवर कस्टमर कॉल्स, आवर कस्टमर डेटा एंड एवरीथिंग, लेट्स गो इन. एंड someone asked, why are we going back to basics? Basics तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं. He said, whenever you are in trouble, go back to basics. Okay. So I raised my hand and he was very unhappy. फिर कुछ टेढ़ा सवाल पूछेगा. I asked, that means if a person sticks to basics, he will never be in trouble. So I think वो thought provoking था कि basics जो हैं, अगर उसको चलते रहो, troubles आएंगी, but वो आपका फाउंडेशन होना चाहिए. तो आपका जो क्वेश्चन था लैडर कहां रखा हुआ है, आई से लैडर हमेशा बेसिक्स पे रखा हुआ है. लैडर हमेशा फाउंडेशन पे रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ बेसिक्स पे रखा हुआ है. उसके ऊपर जो है सब कुछ चल रहा है. ओके, तो देन द लैडर इज, even if you're moving towards skill, there are basics to get a skill. Even if you're moving towards sales, there are basics of sales. Whether you're in finance and trying to go about designations, promotion, there are basics.
तो जो लोग बेसिक्स से अपना लैडर स्टिक किए हुए हैं, ओके, तो वो लोग कभी भी, मैंने देखा है, कम से कम मात नहीं खाते वो लोग, क्योंकि उनके बेसिक स्ट्रांग होते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क, जो अभी आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा कि लैडर किस दीवार पे लगा हुआ है। सो कई बार लोग आते हैं मेरे पास, मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का बता सकता हूँ, बोलते हैं जी हम कैसे ग्रो करें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। तो मैं बोलता हूँ आप 3 तरीके से ग्रो करते हैं। पहला, आप अपने डेजिग्नेशन, प्रमोशन, सैलरी से ग्रो करते हैं। आज आप एग्जीक्यूटिव हैं, कल सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, असिस्टेंट मैनेजर, दैट इज अ ग्रोथ। राइट। दूसरा, आप किस लेवल ऑफ ऑडियंस को ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल डाउन द लाइन हायरार्की में ट्रेन कर रहे हैं, या आप सीनियर मैनेजमेंट सीईओ या वाइस प्रेसिडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, तो किस लेवल ऑफ ऑडियंस को ट्रेन कर रहे हैं, इवन दैट इज अ ग्रोथ। एंड तीसरा, हाउ कॉम्प्लेक्स अ टॉपिक यू आर ट्रेनिंग ऑन, लाइक आप सिंपल कम्युनिकेशन प्रोग्राम, ईमेल राइटिंग स्किल्स कर रहे हैं, या फिर आप मिशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ये 3 रास्ते होते हैं। बट ऐसा देखा गया है कि जो लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कर पाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट डिफरेंट हायरार्कीज ट्रेन कर पाते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट उनकी ग्रोथ भी होती है। सो सेम थिंग अप्लाइज इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप क्या देख रहे हो? क्या आप डेजिग्नेशन को ग्रोथ बोलते हो? कई लोग बोलते हैं भैया मैनेजर लग गया बंदा, प्रमोशन हो गया, लाइफ बन गई उसकी। मैडम कई बार लोगों की लाइफ प्रमोशन से पहले ज्यादा अच्छी थी। इनफैक्ट उनके दिल पे झांक के देखिए, कई बार बोलते हैं यार हम पहले ही ठीक थे यार। ओके, तो इट्स नॉट नेसेसरी किसी और की क्राइटेरिया में दैट इज ग्रोथ, या फिर इंक्रीमेंट लग गया दैट इज ग्रोथ। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया, दैट इज ग्रोथ। ओके, जो आपने आज तक नहीं किया, उसमें आपने सक्सेस हासिल की, दैट इज ग्रोथ। तो आपने वो लैडर जो है किस दीवार पे लगाया हुआ है। जनरली लोग इसको उसी दीवार पे लगाते हैं कि क्या रैंक हो गई इसकी और कितना उसकी सीटीसी बन गई। दैट इज द ओनली वे दे लुक एट इट। और अनफॉर्चुनेटली दे डोंट रियलाइज कि वो इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स चीजें करना शुरू किया था, उन्हें प्रोजेक्ट डिलीवर किया था, इसलिए उनका ये हुआ। राइट, ओके। पीपल जस्ट थिंक इट, जो दिख रहा होता है बस उतना ही देखते हैं, सरफेस वैल्यू पे देखते हैं। सो लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जितना आपका स्किल इन्हेंस होता चला जाता है, जितने आप उस चीज में बेटर होते जाते हो, तो आप उस लैडर में ऑटोमेटिकली आप ऊपर पहुंचते हो, या नहीं ऑटोमेटिकली नहीं भी पहुंचते हो, पर हाँ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ऊपर पहुंचने के, अगर आप अपने स्किल को अच्छे से एक्वायर कर लिया है, उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे आप ले गए हो। पर दिखता वहां पे यही है कि ओके इसको ये टाइटल मिल गया है और इसको ये सैलरी अब इसकी बढ़ गई है, तो लोगों की नजर में वो ज्यादा आती है। करेक्ट, और साथ में फिर कुछ लांछन भी लगते हैं, भैया ये बहुत करीब होगा बॉस के, या नो ऑल दैट, क्योंकि हमने वो किया नहीं है, क्योंकि आइसबर्ग है, ऊपर जो दिख रहा है प्रमोशन दिख रहा है, नीचे तो दिख नहीं रहा। नीचे देयर इज अ लॉट ऑफ टॉयल दैट हैज हैपेंड। प्लस क्या हो रहा है मैम, जो अभी हम बेसिक की बात कर रहे थे, आपने पूछा था बेसिक्स होते क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो बेसिक्स बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एक आपने बताया स्किलिंग, लर्निंग कंटिन्यूअसली, अजाइल। एक होता है कि हाउ फास्ट चेंज को अडॉप्ट कर रहा है पर्सन, ओके। एक होता है हाउ कंसिस्टेंट दैट पर्सन इज आल्सो, कि कंसिस्टेंटली जो काम कर रहा है कंसिस्टेंटली कर रहा है, या फ्लूक परफॉर्मेंस है, आज हो गया और कल नहीं है, ओके। दीज आर द बेसिक्स ऑफ विच एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ। एंड प्लस मैम एक बुआइंसी होती है, मतलब इंसान को अपने अंदर इन सब चीजों करके अपने अंदर एक बुआइंसी ले आता है, वो जो कि अपने आप ही ऊपर आएगा फिर। और ये सब ना करके वो अपने ऊपर एक पत्थर बांध लेता है और नीचे ही ले जाता है, अपने आप को भी ले जाता है और जो लोग जुड़े उनको भी ले जाता है साथ में। आई गॉट योर पॉइंट बेसिक्स को लेकर के। फिर भी मैं चाहूंगी कि आप कुछ 2-3 ऐसे बेसिक्स बता दीजिए जो मेरे व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ने के लिए। व्हाट आर दोस? या मैम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं, रियल चीज पे नहीं आ पाते। सबसे पहले तो मैम हमें ये देखना चाहिए कि द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू वांट टू ऑफर। सो इवन इफ यू हैव एनी वांट, लाइक मुझे ये करना है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे क्या करना है, इट डजंट मैटर, राइट, ओके। इट्स एन ऑफर। आप जब रेस्टोरेंट में जाती हैं तो रेस्टोरेंट में कई बार खाना खाने तो वो बंदा बोलता है और कोई सेवा। अरे सेवा थोड़ी कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है और आप उसको टिप देने वाली हैं, लेकिन वो तब भी अपने काम को सेवा बना देता है। कई लोगों से पूछे अरे आपकी सेवा में है, बस काम तभी लेंगे, पैसे भी लेंगे, लेकिन सेवा बोलेंगे। सो बिकॉज इट लुक्स लाइक दैट दे आर ऑफरिंग समथिंग। सो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बेसिक्स that one should never forget in the corporate ladder is you are equal to your response to everything. So आपके पास जो भी आता है उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, चाहे वो टास्क होता है, चाहे वो पर्सन होता है, चाहे कोई मीटिंग होती है,
चाहे कोई ईमेल होती है, कुछ भी आती है, हाउ डू यू रेस्पॉन्ड इज योर फर्स्ट बेसिक. If that is very good, you're on a very good foundation. Your ladder is on a very good foundation. Second, which we briefly discussed, is about consistency. Okay. How consistent are you? Your words, your actions, okay, your vibe, I can say, your results, are they in harmony or not? How consistent are you in that? कि आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो और दिख कुछ रहा है. That is another thing I'll say, which is the part of the basics that should be there. Then third, how much can you project that you have been able to do everything which is in your control? Okay, I'll say project. I'm using the word project. How much can you do that? Okay, so it's like मैंने किसी को बोला चाय ले आओ, वो गया, सर चाय की दुकान बंद है. अरे तो बगल वाली देख लेते. अरे सर ठीक है सर, देख के आते हैं सर. वो तो बताया ही हाँ सर, हम वो तो बताया नहीं आपने. सर हम गए सर, वो बगल वाली है तो वो दे तो रहा है, लेकिन वो कह रहा था यहाँ से डब्बा लेके जाओगे तभी देगा, पैक करके तो लाएगा नहीं, वो पॉलिथीन है नहीं उसके पास. तो डब्बा ले जाते. दैट इज वेयर देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि इसने पूरा अपना यूटिलाइज नहीं किया. एंड देन इफ यू आर एन एम्प्लॉय, सपोजिंग, एंड जस्ट एग्जांपल चाय का दिया मैंने कि चाय लेके आओ. हाँ सर चाय की दुकान बंद है, लेकिन मैंने पता किया बगल वाले से, वहां पर उसको थर्मस चाहिए होता है, थर्मस मैंने अरेंज करा दिया एडमिन से, आपके लिए पैक करके आ रहा है. इसके अलावा मैंने ये भी पता किया है कि एक नई दुकान खुली है जहां से आपको डिलीवर हो जाएगी, चाहे नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी. दैट्स द काइंड ऑफ एम्प्लॉय एनीवन वांट्स. सो इफ यू आर exploited your entire circle of influence, that is the kind of basics I'll say. So response, consistency, exploiting everything which is in your control, right? And I'll say a fourth basic, just be truthful. Okay, just state the truth. Yeah, just state the truth. Okay, if you don't know something, say you don't know. If you know something, say whatever you know. Okay, be absolutely truthful. लोग सोचते हैं कि नहीं truthful आजकल होना ठीक नहीं and all that. No, only truthful people are actually encouraged and will rise. That's the ladder, that should be on. मतलब आपका ladder उसके ऊपर होना चाहिए. These are four basics which I am telling. Of course, there will be many more which people will discover on their own. The rest is all. And I'll add a fifth one also. I'll add empathy. Why I'll add empathy is कि इस पर्सन जैसे भी जो भी है दुनिया में, अल्टीमेटली आपको जो भी बोल रहा है, कभी उसके एंगल से भी देखो. उसको कोई शौक नहीं चढ़ा कि वो जबरदस्ती बोल रहा है आपको कुछ भी काम करने के लिए. अभी उसके एंगल से, या नहीं कर पा रहा कोई काम, या कुछ कह रहा है कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सन्स एंगल. सो दैट एटलीस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी आल्सो शुड बी देयर. ये सारी बेसिक्स हैं, और ये किसी भी जॉब में जस्ट कॉपी पेस्ट, इट विल वर्क एवरीवेयर. That is what I meant by basics. That's so true. और बहुत ही वेल सेड जो भी आपने बातें बताई हैं यहाँ पर कपिलेश जी. एक और जो ट्रूथफुलनेस है, आई टोटली एग्री, वो अगर है तो उसके बाद बाकी सारी एक करके आपके अंदर अपने आप हो जाती हैं. सो ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप खुद से सोर्स से कनेक्टेड हो. जब आप सोर्स से कनेक्टेड हो, देन यू कैन सी द वे अराउंड. और भी जो भी चीज़ें हैं वो स्लोली ग्रेजुअली आपके बीइंग में अपने आप आनी शुरू हो जाती है. इफ़ यू आर ऑथेंटिक टू व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप खुद ट्रुथफुल हो उसके लिए. करेक्ट, राइट. सो कॉर्पोरेट लैडर की कई बार क्लैरिटी नहीं होने के कारण जो है बहुत सारा यूथ और बहुत जो भी ज्वाइन करते हैं, न्यू ज्वाइनिंग खासकर जो होते हैं, वो स्ट्रेस वगैरह से भी डील करने लगते हैं और थोड़ा सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भी डील करने लगते हैं. बिकॉज समाउ जैसे आपने बोला कि उनको जॉब टाइटल ज़्यादा दिख रहा होता है, उनको सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा दिख रही होती है, उनको उनके नीचे स्किल और अपनी ग्रोथ, जो अगले बंदे ने अपना एफर्ट्स जो भी पुट किया होगा, मेहनत पुट किया होगा, वो इतना नहीं दिखता है. तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? मैडम बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि जो सरफेस पे दिखता है हमको तो वही दिखेगा ना. और सरफेस पे पीयर प्रेशर बहुत होता है. यूथ में तो पीयर प्रेशर इतना है कि उसका सैलरी दिख रहा है, उसका डेजिग्नेशन दिख रहा है, दूसरा फ्रेंड है उसका सैलरी दिख रहा है, उसका डेजिग्नेशन दिख रहा है. राइट. So this is all surface behavior. Let's go to another. Let's look at it from another angle, ma'am. ठीक है. ये रहा एम्प्लॉयर, ये रहा एम्प्लॉई. ठीक है. ओके मैम. एम्प्लॉई जब एम्प्लॉयर के पास आता है, सोचता है मेरा क्या डेजिग्नेशन होगा, मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या फैसिलिटीज मिलेंगी. एम्प्लॉयर सोचता है ये मेरे गोल्स कैसे अचीव करेगा, ओके, या क्या स्किल सेट लेके आएगा, ये मेरे एग्जीक्यूशन कैसे करेगा. अब आप सिर्फ एक काम करिए, आप बस एम्प्लॉय को बोलिए एम्प्लॉयर की तरफ से सोच ले, और एम्प्लॉयर
को मत बोलिए एम्प्लॉय की तरह, अपने आप सोचेगा वो। अब एम्प्लॉय आया एम्प्लॉयर के पास, अब वो सोचता है यार मैं इनके गोल कैसे अचीव करूं एम्प्लॉयर के, ओके, मैं कौन सा स्किल सेट लेके आ रहा हूं उसके बारे में बात करूं या स्किल सेट डेवलप करूं, मैं अपना कैसे टाइमलाइन पे एग्जीक्यूशन कर सकता हूं। तो एम्प्लॉयर क्या सोचेगा अपने आप ही, या इसको कितनी तनख्वाह मिल रही है, आई होप ही सेटिस्फाइड, ओके, क्या मैं इसका प्रमोशन का टाइम आ गया प्रमोशन करा दूं, समथिंग लाइक दैट। सो I think the whole misconception is because the youth is thinking from their own mindset. That is the job of the employer to think. You think the job of whatever the employer is thinking. आप वो सोचो. Right. That will only give you success. Right. And एक और चीज इसमें आती है मैम, और वो है how deserving you are rather than how desiring you are. So people have this concept, कि I have desires, so they should be met. Right. Okay, but they should work towards deserving. होता क्या है कि अगर आप किसी चीज के डिजर्विंग हैं और बाय चांस वो आपको नहीं मिली, दैट इज मच बेटर देन आप डिजायरिंग है और डिजर्विंग नहीं है और वो मिल गई, क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे आप। और एक और पॉइंट जो मुझे बोलना था, नॉट हैपनिंग इज नॉट इक्वल टू नॉट हैपेंड। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा अभी, या दूसरे के साथ हो रहा है तो मेरे साथ अभी नहीं हुआ, आपका भी टाइम आएगा। That's so true. ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने कि किसी ने खूब मेहनत की हो। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है खूब मेहनत की हो, खूब स्किल्ड हो, अगर उसको वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो अपने आप ही वो नेटवर्किंग के थ्रू कहीं ना कहीं चला ही जाता है। राइट, सो दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला है कपिलेश, नॉट हैपनिंग डजंट मीन कि इट विल नॉट हैपन एवर। तो क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा ही आता है कि ये नहीं हुआ इसका मतलब हमारे साथ तो कभी होगा ही नहीं, मे बी वी आर नॉट डिजर्विंग, तब हम अपने बिलीफ सिस्टम में चले जाते हैं। राइट, सो इट्स बेटर कि इसको ऐसे ही देखें नॉन जजमेंटल में कि राइट नाउ इट हैजंट हैपन, लेट मी सी व्हाट आर द गैप्स, एंड शायद गैप्स को आइडेंटिफाई करते हुए कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाएंगे जहां हमको पहुंचना है। मैडम आप यूथ को, अब जो आप बता रही हैं, अब अगर उनको भूल जाएं फ्यूचर के बारे में, अगर पास्ट ही देख लें अपना, तो उन्होंने भी तो अपना ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में सेम चीज के साथ आएंगे, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, क्या है कर ही लिया ना। तो उस समय भी नॉट हैपनिंग था पर हैपन हो गया बाद में, फिर पार्ट 2 भी किया, फिर पार्ट 3 भी किया, कोर्स भी किया, डिग्री भी ली, सब कुछ किया ना। तो सेम चीज विल अप्लाई हियर आल्सो। आज जो करेंगे उसका भी मिलेगा। सो मतलब कहीं ना कहीं हमारा इम्पेशंस, हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है इसके लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है कि हमने किया है तो हमें उसका रिजल्ट फटाफट से मिल ही जाना चाहिए और अभी मिल जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। मैडम आपने इसमें ना थोड़ा पेरेंटिंग का भी रोल है इसमें, मैं तो ये कहूंगा, बिकॉज अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वालों को स्टडी किया गया और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन थे उनको स्टडी किया, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोगों में डिफरेंस क्या था? पेशेंस। दैट्स सो ट्रू। डिफरेंस। सो द सेल्फ टॉक वाज ऑफ पेशेंस, नॉट कि मुझे अभी चाहिए, एंड दैट लेटर ऑन वेंट ऑन टू हेल्प देम इन देयर करियर्स एज वेल। So I think that's a very very important point. यहाँ पर पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड आई थिंक अगर ऐसे बच्चे बन रहे हैं तो आई विल स्ट्रेट अवे से उनके पेरेंट्स ही जिम्मेदार है। उनको ये बताना चाहिए, उनको पेरेंट्स को, उनको डिसिप्लिन करना चाहिए, उनको ये बातें जरूर करनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो खुद कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहे हैं, ओके, इसी मतलब पैरामीटर्स पे चढ़ रहे हैं, तो टाइम देते नहीं, तो उनके पास पैम्परिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं बचता। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। उनके पास टाइम नहीं है तो ऐसे में वो हर चीज उनको प्रोवाइड करा देते हैं एक गिल्ट से बचने के लिए, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक नीड पैदा हो जाती है कि अब मुझे हर चीज जो मैं चाहता हूँ, जो मैं डिजायर कर रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए अच्छी है, तो वो मुझे मिल ही जानी चाहिए। और जिसकी वजह से जब वो कॉर्पोरेट लैडर को उस तरीके से अपने आप को चढ़ते हुए नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लेते हैं अपने। या मैम, इनफैक्ट खाली पेरेंट्स ही नहीं, आज की जनरेशन ने भी ऐसा बना दिया, आप जोमेटो कर लो खाना आ जाएगा, अमेज़न कर दो घर पहुंचा देगा, बहुत कल्चर हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो भी ब्लिंकिट है, राइट। सो क्विक सर्विस है, क्विक ई कॉमर्स जिस कहते हैं। पर जहां तक स्ट्रेस की बात है ना मैम, सिंस यू कांट जोमेटो अ करियर, सो स्ट्रेस तभी आता है जब मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। राइट। और ऐसा लगता है इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में कि मैंने सोचा और वो मुझे मिल गया, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल, बट करियर्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, दे हैव टू बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रंग बाय रंग,
एंड वहां पर डिफरेंस आता है, वहां पर आता है स्ट्रेस। अदरवाइज स्ट्रेस नहीं आता अगर वो अपने कंट्रोल में काम करे। इनफैक्ट जो उसके कंट्रोल में वो काम करता रहे अगर, तो उसके पास करियर आ जाएगा। वो क्या करता है, जो उसके कंट्रोल में नहीं है उस पर काम करता है, तो उसके पास करियर तो नहीं आता, उल्टा स्ट्रेस आ जाता है। सो ब्यूटिफुली यू सेड कि स्ट्रेस वहां पर है जहां पर हमको चीजें लगता है कि हमारे कंट्रोल की जो बाहर चीजें हम उस पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, रादर जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करने की। मैडम वैसे भी आप देखिए, जनरली मैंने देखा है लोग उसी के बारे में कंप्लेन करते हैं जो एक्चुअली में उनके कंट्रोल में है। मतलब हम कभी भी ये नहीं बोलते अरे आज गुरुत्वाकर्षण कैसे आ गया, ग्रेविटी कैसे आ गई आज, तो ओके आज सूरज क्यों उग गया ईस्ट से, हम नहीं, हमें मालूम है आज बादल का दिन है भैया, आज संभल के रहना, आज धूप बहुत है भैया प्रोटेक्ट करना, हम वहां नहीं, हमें मालूम है हमारे कंट्रोल में नहीं है धूप। लेकिन समहाउ आई डोंट नो, जो चीज हम कर सकते हैं, कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं, करते नहीं है, कोई बुक पढ़ सकते हैं, करते नहीं है, कोई कोर्स कर सकते हैं, करते नहीं है, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई लर्निंग ले सकते हैं, वो करते नहीं है। एंड द इजीएस्ट थिंग इज टू क्राई अबाउट इट। हाँ, तो जहाँ पे जो मैं समझ पाती हूँ, जो मैंने देखा है वो ये है कि जो चीज़ें यूनिवर्सली तो सबको ही पता है कि प्रकृति हमारे कंट्रोल में है, तो वहाँ पे एक इनहेरेंट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है। पर जो दूसरी चीज़ें होती हैं बाहर की, जैसे दूसरों का बिहेवियर या हमारा पे रोल पे हमें आगे बढ़ना है या कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ना है, वहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि हम दूसरों को करते हुए देख रहे हैं, तो हम ना उनके साथ कंपैरिजन शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि हमें भी वहाँ होना चाहिए। देन हम आउट ऑफ कंट्रोल या ये हमारे ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन वी कंट्रोल एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन वी इन्फ्लुएंस। तो वो जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पे ना जाके उनको लगता है कि यहाँ पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, रादर देन ये सोचने कि मैं अपने बिहेवियर से, जैसे आपने बोला कि बुक्स पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो चीज़ को भूल जाते हैं और वहाँ पर उनको कंट्रोल चाहिए होता है उस समय। या आई थिंक इसमें दोनों किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिनको कंट्रोल चाहिए, नहीं मिला स्ट्रेस में चले गए, और एक ऐसे लोग हैं जिनको कंट्रोल चाहिए, उन्होंने कंट्रोल लिया भी। कितने नेता हैं मैडम, एक सिंपल कार्यकर्ता से वो लोग जाके प्रधानमंत्री बनते हैं बिकॉज उनको देश को बदलना है। ओके, और ऐसे भी हमारे कई, एक अटल जी जैसे नेता थे, वो कब से पार्लियामेंट में बैठे थे 2 सीट लेकर के, पर उनको मालूम था कि उनको अपनी आइडियोलॉजी आगे बढ़ानी है। कि कितने लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किए, कहां से कहां तक पहुंचे हैं। सो देयर आर दोज पीपल आल्सो हु हैव, अगर नहीं है कंट्रोल और खाली इन्फ्लुएंस में, तो बढ़ाते हैं फिर अपना कंट्रोल। वही बात है ना कि अगर जिसको लगता है कि ये मेरा इन्फ्लुएंस का है और मेरे कंट्रोल में क्या है, वहाँ फोकस करते रहते हैं। जैसे आपने बोला कि हमें फोकस वहाँ ही करना है जो हमारे कंट्रोल में है, और हम उल्टा करने लग जाते हैं, हम वहाँ पे फोकस करने लगते हैं जो हमारा इन्फ्लुएंस का एरिया है। मतलब वो तो धीरे धीरे अपने आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होगा आपका इन्फ्लुएंस के एरिया। काम आपको वहाँ करना है जो आपके कंट्रोल का एरिया है एक्चुअली। मैम इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, टीवी तोड़ देते हैं। अरे उनके कंट्रोल, वो 11 लोग जो वहां खेल रहे हैं उन्हीं के कंट्रोल में है, टीवी टूट रहे हैं। एक पर्सन को हार्ट अटैक आ चुका है एक बार, वो तो जस्ट बिकॉज सच अ मैच वाज देयर। वो क्या कर सकता है वहां बैठे बैठे? तो अगर कोई आदमी ऐसे जीता है तो उसको फ्री में ये सब मिलेगा मैम, हार्ट अटैक और यही सब मिलेगा। So coming back to our topic now, climbing to corporate ladder. So कपिलेश जी, एक बात बताइए, एक MBA को लेकर के बड़ा लोगों के अंदर ये कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है, आई डू नॉट नो, पर अगर किसी ने MBA किया हुआ है तो उसको बहुत जल्दी अच्छे पैकेज पे जॉब मिल जाती है, राइट? अगर अच्छे कॉलेजेस से, आपने किसी रिनाउंड कॉलेज से किया हुआ है तो अच्छी सी जॉब मिल जाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ भाग रहे हैं। तो ये कितना ट्रुथ है और ये कितना जस्टिफाई कर पाते हैं, ये जो MBA किए हुए लोग हैं उस रोल को कितना जस्टिफाई कर पाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम। बिकॉज मैं पहले जब क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर के पहले रंग पे था तो मैं सोचता था कि MBA के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते इस दुनिया में, और आज MBA से रिपोर्ट करते हैं, मैं खुद MBA नहीं हूँ। तो ये आई थिंक मैं इसको इस तरीके से आंसर करना चाहूंगा कि MBA सबसे पहले देखें देता क्या है हमें। जैसे MBBS क्या देता है? मेडिकल नॉलेज। ओके, उसके बाद MD होता है। ओके, और ऐसा तो है नहीं कि किसी ने खाली प्रैक्टिस करके डॉक्टर बन गया, उसको सीखना तो पड़ता है। लेकिन किसी ने तो मतलब 100 200 300 साल जब MBS नहीं होता था तो कोई ना कोई तो डॉक्टर होता होगा, उसने इस नॉलेज को टेक्स्ट बुक में डाला होगा, बैठ करके टेक्स्ट बुक में डाल के फिर उसके एक कोर्स बनाया, फिर उससे लोग आज डॉक्टर बन रहे हैं।
सिमिलरली इंजीनियरिंग जो है उसकी टेक्स्ट बुक्स में किसी साइंटिस्ट ने जो भी अपने थ्योरीज लॉ सब डाले होंगे तभी जाकर के इंजीनियर बन रहे हैं मैम। सो एमबीए इज आल्सो थ्योराइजिंग द प्रैक्टिसेस दैट आर हैपनिंग। जितने प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, केस स्टडीज हो रहे हैं, उनको स्टडी कर करके एमबीए का करिकुलम बनाए। सो सबसे पहले तो ये है एमबीए, इट्स नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग थ्योरी, इट इज थ्योराइजिंग प्रैक्टिस। ओके सो वंस प्रैक्टिस हैज बीन थ्योराइज्ड, आप उसको पढ़ लो तो आपको प्रैक्टिसेस पता हो जाएंगी। ये अज्यूम्ड होता है एमबीए में। सो एमबीए आपने जहां से किया है इसलिए कहते हैं ये अच्छा कॉलेज है। ओके, ये अच्छा कॉलेज है इसलिए क्योंकि यहां पर वो प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से प्रोफेसर सिखा रहे हैं। तो कम से कम उस बंदे को जो भी एमबीए किया है जिसने वहां से, उसको 2 साल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज मिल जाती है। अब उसके ऊपर जब वो अप्लाई करेगा, वो उस थॉट प्रोसेस को अप्लाई करेगा, तो अगर एक पर्सन जिसके पास एक ही चीज का एक्सपीरियंस है, उसके सामने वो एमबीए वाला शायद 5 जवाब दे सकता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। ओके, तो वहां तो समझ में आता है एमबीए, और उसको सैलरी भी इसीलिए ज्यादा मिलती है, कंसिडर टू बी अ स्किल्ड गाय बिकॉज ही इज done that. But now coming to mushrooming colleges everywhere, every next college having an MBA या flashing an MBA degree, okay, उसकी वजह से उनको सैलरी मिल रही है। तो I would like to meet such people जिनको फ्लैश करके MBA डिग्री एक अच्छी पोस्ट मिल गई हो। I would like to meet those people after 2 years or 1 year of their job, provided they are there, कि ताकि उनसे बात करें कि हाँ भैया ये बताओ, तो जो भी तुम कर पा रहे हो अपनी वजह से कर पा रहे हो या तुमको जो डिग्री मिली थी उसकी वजह से कर पा रहे हो। सो मैडम, जैसे मेडिकल कॉलेज में एक चीज सिखाते हैं, लास्ट में ना एक सेंटेंस लिखा होता है, मैं एक जर्नल में पढ़ रहा था, वट एवर यू आर टॉट इन द मेडिकल कॉलेज 50% ऑफ दैट इज रॉन्ग। अच्छा, नाउ गो एंड फाइंड आउट विच 50%। ओके, सो similarly MBA, you are taught something, you have a framework, but now go and find out from the real world, you know, what is there. जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैम, अगर आप हड्डी के डॉक्टर हैं तो आपको हड्डी के फ्रैक्चर्स बताए हुए हैं, फ्रैक्चर क्या होता है हड्डी का, लेकिन और ऐसे फ्रैक्चर हुआ, ट्रांसवर्स हुआ, लैटिट्यूडनल हुआ, ये सब कुछ बताया गया, आपने वो स्टडी कर लिया। उसके बाद आपके पास एक विक्टिम आ गया जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो यू कैन मैच इट विद द टेक्स्ट बुक कौन सा फ्रैक्चर हुआ है। आपको अपना हड्डी वाला एक्यूमेंट यूज करना पड़ेगा और फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली दैट इज व्हाट एन एमबीए शुड आल्सो हैव। एमबीए शुड हैव दैट एक्यूमेंट, एंड दैट एक्यूमेंट, मैडम मैंने भी बहुत सारे लोगों से मिला हूं, जितने लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बातों में एमबीए अगर झलकता है तो एमबीए के लिए मेरे को भी रिस्पेक्ट है। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोगों से मिलता चला जा रहा हूं जो सिर्फ उनकी एमबीए की डिग्री जरूर है, लेकिन एक भी इंस्टेंस में ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने एक्चुअली में एमबीए किया है। सो आई थिंक पेइंग एन एमबीए हाई अमाउंट ऑफ सैलरी, आई वुड लाइक टू, एज आई सेड, मीट देम वंस अगेन आफ्टर 1 year and see how much the MBA has a role. Are they really deserving? Are they really judging their profile or their title, right? Correct, ma'am. क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर के अंदर जब भी हम चाहते हैं आगे बढ़ें तो पॉलिटिक्स कई बार बहुत नज़र आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्योंकि ये इनका खास था इसलिए इनको मतलब इनकी सैलरी हाइक हो गई, इनको टाइटल मिल गया। तो इस तरीके से एक दूसरे को कंपेयर करना, जज करना बहुत चलता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी बहुत देखते हैं हम लोग कॉर्पोरेट के अंदर, राइट। कोई डिज़र्विंग होता है, उसको कई बार नहीं जॉब मिल रही है, मतलब उसका ऐसा कहना होता है कि मेरा वर्क ये है लेकिन मुझे इसकी वजह से जॉब नहीं मिली। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कपिलेश कि कोई दूसरे के काम को अपना बता देता है, मतलब किसी ने मेहनत करी, किसी ने प्रोजेक्ट बनाया और किसी और ने उसको बोल दिया कि ये सारा का सारा मैंने ही किया है। तो इस तरीके के भी देखे जाते हैं कि आप दूसरे के काम को रिकॉग्नाइज नहीं करने देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इसका काम रिकॉग्नाइज हो गया तो शायद इसको प्रमोशन मिल जाएगा, है ना, तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये भी बहुत पॉलिटिक्स प्ले होती है वहाँ पर। इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैडम, बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ब्रोमाइड है, ये एक स्मोक स्क्रीन है और हमको इसके थ्रू देखना चाहिए। ये स्मोक स्क्रीन क्रिएटेड है, ये है नहीं। आपको सिंपल सा है मैम, कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई भी, मैं तो कहता हूँ कंपनी का ओनर है, क्या वो किसी को भी ले लेगा जस्ट बिकॉज उनका काम नहीं भी सॉल्व हो तो भी ले लेगा? नहीं, वो उनका काम बनता हो तभी तो लेंगे वो। That's so true. ओके, या फिर अगर उनको ले भी लिया तो उनसे काम कैसे करवाना है उसलिए लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो दे आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बॉस है, किसी को भी ले लेगा। अल्टीमेटली बॉस के भी KRAs हैं, तो बॉस को भी एक चीज अचीव करनी है। अगर वो अचीव करनी है तो वो भी तो
वैसे लोग जो उसको डिलीवर कर सकते हैं उन्हीं को लेगा। सो ये जो ब्रोमाइड है वो ये क्रिएटेड बाय द अदर साइड है, जो जिनको नहीं मिलता है, राइट। तो वो लोग ये बना देते हैं कि नहीं ये खास है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का मेरे को, मैं एक ट्रेनिंग करता हूँ लिविंग विद चेंज, उसमें ना 11 चीजें लिखी हुई हैं क्या सबसे डिफिकल्ट है आपको हैंडल करना। तो उसमें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी है, उसमें आपको लिखना पड़ता है 1 2 3 में रैंक करना पड़ता है। मैंने देखा है लोग उसको 11 नंबर देते हैं, मतलब सबसे डिफिकल्ट, मैं उसको 1 देता हूँ हमेशा। और लोग बोलते हैं क्यों, इज इट नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? आई से नो, द बेस्ट वे टू हैंडल कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इज नॉट टू हैंडल इट। हाँ मैडम, क्यों करना, मतलब आपने बना दिया कि देयर इज कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एंड देन यू आर गोइंग एंड देन ट्राइंग टू सॉल्व इट। यू डू योर वर्क. Most of the goals from top, they flow down. There's an organization goal which flows down, and then it flows down so different departments becomes department goals, which the HOD flows down further, and that is how work is done. Anyway, the workflow happens. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर है, कुछ जगह पे जरूर केसेस ऐसे होंगे, आई विल से 5-10% होंगे जरूर, जहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, बट आई विल सी द लॉन्जिविटी ऑफ सच पीपल. आई डोंट थिंक दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब जो खाली यही करते रहते हैं, इवेंचुअली एक हिंदी में कहावत है ना, उस राजा का पतन निश्चित है जिस राजा को, मतलब जो काम करने वालों की जगह कान भरने वालों की सुनता है. सो देयर इज अ डाउट अबाउट दैट पर्सन बीइंग देयर, लिसनिंग टू पॉलिटिक्स. सो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इज जस्ट डोंट गेट इन्वॉल्व, डू योर वर्क. बिकॉज उससे क्या होगा मैडम, आप काम कर रहे हो और मान लीजिए हाइपोथेटिकली पॉलिटिक्स तब भी हो गई आपके पास, तब भी आप एक डिजर्विंग एम्प्लॉयबल पर्सन रहोगे. Okay, you can still apply at places, get back, you can climb the ladder again. But अगर आप उसी में involve हो गए, तो the kind of skills that you will learn will not be the ones which will take you up. It will only manage somewhat a little bit of the present. That's all. I got that. So इसका मतलब है कि ये हमारा थोड़ा सा victim mindset ही ज़्यादा है, जो हमको ऐसा feel कराता है कि क्योंकि इनको इनके कोई चाचे भतीजे हैं, इसकी वजह से इनको जॉब मिल रही है या लैडर में ही चढ़ रहा है, अदरवाइज ये डिजर्विंग नहीं और मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ. मैम, एम स्कॉट पेक ने एक बुक लिखी है ना, द रोड लेस ट्रैवल्ड. राइट. उसमें, एंड चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपसे बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, जितने केसेस हैं उसमें दिए सबका बचपने से रिलेशन है. इनफैक्ट जब बच्चा टेबल पे हिट करता है तो माँ बच्चे को नहीं टेबल को मारती है, और उस दिन से वो सोचने लगता है कि प्रॉब्लम तो टेबल में है. राइट. फिर वो स्कूल जाता है तो प्रॉब्लम तो टीचर में है, फिर कॉलेज जाता है तो प्रॉब्लम तो प्रोफेसर में है, और फिर ऑफिस में आता है तो प्रॉब्लम तो बॉस में है. वो वहीं से शुरू हो जाता है. जिस दिन उसको एक भापड़ पड़ जाता ना, भापड़ इज रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, लेकिन जिस दिन उसको थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है कि भैया तुमको अपने आप को बचाना है, बच्चे को, उस दिन से वो सोचता है कि वो तो ऐसे ही रहेगा, टेबल तो आएगा ही, धरती तो आएगी, गिरूंगा ही, मुझे बचाना अपने आप को. सो आई थिंक वो विक्टिम माइंडसेट नहीं आता. It goes a long way, and then I sometimes feel people have to reparent themselves. At beyond a point, you should get out of the parenting part and start parenting your own self. And such things are there in the books and all, which keep telling us how to get out. Right. एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा शायद हमारे टॉपिक से डेविएट करे, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका टेक उसमें. बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, बहुत ज़्यादा काम के घंटे बढ़े होने की बात जो होती है, और हमारे जो सर हैं, रिस्पेक्टेड सर नारायण मूर्ति, उन्होंने जो 70 आवर्स इन अ वीक की बात करी थी वर्क की, उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आई थी. आपका उसमें क्या टेक अवे है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है मैम, क्योंकि लोग क्या ना, एज अ सेड, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस से अपनी चीज उठा लेते हैं बस. अगर किसी को 70 आवर वीक देखना है, उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में बताया था, उन्होंने बताया था कि एवरीथिंग दैट यू नीड टू अचीव रिक्वायर्स वर्क. अगर आपके घर में मैम शादी हो रही है, समझ लीजिए, और शादी का माहौल है, सब कुछ, 70 आवर वीक तो शादी में जा रहे होंगे, दिन भर प्लानिंग लग रही होगी, रिश्तेदार आ रहे होंगे, सब कुछ हो रहे होंगे, तो वहां तो कोई बोलता नहीं कि मैंने 70 आवर का तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया. पर्सनल चीज में कोई नहीं बोलता. किसी का अगर अपना स्टार्टअप है, वो कभी टाइम को देखेगा. एग्जैक्टली. कभी नहीं देखेगा. तो मैडम, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, उसमें इट्स अबाउट एवरी जॉब is a startup, means is a startup mentality, से कहते हैं ना, is a owner mentality. Every HOD is now being called an intrapreneur, not an entrepreneur but an intrapreneur, कि भी तुम एक business चला रहे हो अपने आप में. So that kind of mentality is coming, and that's a good sign. So all he was, I think, saying, Narayan Murthy sir was saying on how they have built Infosys, and off the cuff remark कि it's 70 hours
one should work. But that doesn't make it कि आप 70 hours means immediate equal to exploitation. मुझे आप बोलिए 70 hours, I will love it because I love my job. तो 70 hours is not equal to exploitation for me. In fact, कई ऐसे लोग हैं जो 70 भी क्यों, it can be anything. Okay, so it's not cast in stone. It was just I think something which was blown out of context and out of proportion. I think intent of the message got lost in the content of the message. Content of the message was something else. I agree with you. And intent कुछ और था और वो उधर ही चला गया. That's so true. क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आप भी देख रहे हैं बर्नआउट स्ट्रेस की वजह से सुसाइड के केसेस भी हो रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ माइंडसेट भी ऐसा बनता जा रहा है लोगों का कि मतलब वो प्रेशर को बहुत ज़्यादा प्रेशर की तरह लेने लगते हैं और मतलब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं और फिर वो वे आउट देखते भी नहीं हैं, दूसरे ऑप्शंस भी देखने की नहीं कोशिश करते कि ओके ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, इतने आवर्स के लिए वर्क करना, तो शायद मैं कुछ और अपने लिए ऑप्शंस को सोच समझ लूँ. शायद इतना माइंड उस समय स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लैंक हो जाता है, ब्लॉक आउट हो जाता है कि वो इस वर्ज पे आकर के सुसाइड ही कर देते हैं. उनको वही एक ऑप्शन नजर आता है, दूसरे ऑप्शन ही नजर नहीं आते. Am I right? Ma'am, you're right. In fact, it's called corporate burnout syndrome and this is real. Okay. I have seen people 10-15 साल 20 साल बाद they hang the cap. नहीं हो रहा अब, नहीं चला पा रहे. And अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखिए ना क्यों नहीं चला पा रहे कोई चीज, you will see it's not that they have changed, it's the profile has changed. And they have not changed as per the profile. That's a problem. तो आप कह रहे हैं कि लैडर तो चढ़ गए पर उस लैडर में चढ़ने के बाद उनके अंदर अभी उसके लिए कैपेबिलिटीज स्किल्ड उतनी बिल्ड नहीं हुई हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए. Not exactly that कि मतलब कि लैडर चढ़ गए, तब लैडर चढ़ गए because they could justify, but in a changing world the profile has changed. Now if the profile has changed, it brings in different pressures. And they have not prepared themselves for that. Okay. And if they don't prepare themselves for that, a point will come. जब भी आपको कोई चीज नहीं पसंद हो और तब भी करना पड़ रहा है, you are going to burn out. और वो क्यों नहीं पसंद है? जब भी कोई चीज आपकी स्ट्रेंथ के साथ अलाइन नहीं है, आपको अपने आप ही पसंद नहीं आएगी. आप मुझे यहाँ से उठा के फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दो, आई विल बर्न आउट वेरी फास्ट. That's not my liking. Nothing against finance people, but just not my liking. Similarly, everybody, there are some people who come to L&D also, learning and development, they'll burn out. क्या इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इतना कुछ ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, तो they might also burn out. So something that is not of your liking. And what happened was when you started your ladder, everything was your liking or it was giving something, आपको salary was your liking at least, if nothing else. So corporate ladder की भी ऑलमोस्ट मैंने देखा 3 फेज होते हैं मैम. एक तो वो जो आपने अभी बताया यंगस्टर में, और एक मिड करियर भी होता है. अच्छा, ओके. मिड करियर क्राइसिस भी होता है. इनफैक्ट दिस कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस, इज आल्सो मिड करियर क्राइसिस. ओके. वो आप 15-20 साल जा चुके हैं कॉर्पोरेट में, अब आप पीछे भी नहीं जा सकते और आगे आपको पता नहीं कैसे जाना है. यू आर समहाउ यू आर हिटिंग द सीलिंग. ओके. तो व्हाट डू यू डू? अब आप सीलिंग पे उसके ऊपर जा नहीं सकते. So that's another crisis which people face. And the third crisis is when they have achieved, done everything, been there, done that, become the head of department, designation भी आपका highest है, salary भी बहुत ही अच्छी है and all that. That's another time when they have a different challenge in the ladder. Ladder भी climb कर लिया, अब क्या करें? So that's a different challenge. So that time people, like if you ask me, I would rather go and help those people who are at the lowest in the ladder. उनको पूरा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड. मान लीजिए आप मैडम इंग्लैंड होके आई और मेरे को अभी इंग्लैंड जाना है, तो आप मेरे को हेल्प कर सकती है ना कि देखो यार यहाँ चले जाना, वहां पर अच्छा होटल है, वहाँ ये आप ही तो बता देंगे ना मैम. सो सिमिलरली यही है, हमने लैडर क्लाइंब कर दिया, तो लेट्स हेल्प दोस पीपल जो नीचे से आ रहे. सो दैट इज वन. मोस्ट ऑफ द पीपल जो बर्न आउट होते हैं, देयर इंटरेस्ट इज नॉट अलाइंड टू द जॉब एंड इट्स अ विशियस साइकिल. मतलब वो, और you don't like it, you don't do it well, you don't do it well, you fail, you don't like it, you don't like it, you don't do it well, you don't do it well, you again fail. It's not aligned to your interest, it's not aligned to your strengths at all. And you're going to burn out one day. The demand of the job is going to change, the whole profile is going to change. So that means कि कहीं ना कहीं जॉब की क्या लाइकिंग है, अब आप कहाँ से आपकी स्ट्रेंथ अलाइन करती हैं, वहाँ से जॉब करना इज ऑलवेज हेल्पफुल. तो आप अपने ही किसी भी वर्क के, मतलब कॉर्पोरेट लैडर तो हमारे मुंह में आ गया है, पर हाँ आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसके लैडर में चढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप
उस काम को एक्चुअली पसंद करते होंगे और उस काम में आप उसके हाईएस्ट पोटेंशियल में जाने का आप एक विजन रखते होंगे कि इसको मैं कहाँ तक पहुंचाऊं। शायद एक विजन भी अलाइन करना यहाँ पे हेल्प करता हूँ। या मैम, आई थिंक कॉर्पोरेट बर्नआउट से हट करके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे आगे बढ़ सकते हैं ना, समथिंग लाइक। सो आपने एक जॉब की मंजूरी की, फिर आपने मजदूरी की, और उसके बाद तो मजबूरी बन गई। तो आपको मजबूरी नहीं बननी चाहिए। सो when I was in sales, when I have taken a very, very big shift from sales to learning and development. Okay, so moving. So what transition to you? सबसे ये भी हमारे. That is the answer to your question actually. 17 years in sales, and doing well in sales, you know, won many awards, incentives, everything. But then our company got sold off. Okay. Okay, तो ये था कि चलो एक career अब ढूंढते हैं. I had two choices. One was to again become, you know, regional manager, national manager, just apply करना and some other company you can go. And the other was to think differently. Okay. So मैंने एक sentence पढ़ा मैं उस दिन, और वो sentence I think that changed my life. I mean, it was written that if you want to be successful in your life, feed your strength and starve your weakness. So एक concept है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा वैसे भी, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहती हैं तो आपको किस चीज पे काम करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेस पे? स्ट्रेंथ पे, राइट मैम। लेकिन आधे लोग ये नहीं बोलते मैम, आधे लोग बोलते हैं कि वीकनेस पे काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, यू नो, इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ सेल्फ इंप्रूवमेंट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ डिजीज नाउ। दैट्स सो ट्रू। एंड आई जस्ट शेयर विद यू समथिंग लाइक, ये एक एवरेज है, it's a line of average. What exactly is strength? Something which is above average. Right. Right, ma'am? बिल्कुल. And what exactly is weakness? Something which is below average. Right. Right. So true. Right, ma'am? Pardon my handwriting because that's my weakness. Okay. Okay. And success is far above average. So let's take. Totally agree with you. हाँ, अगर सभी लोग, मैं भी गाना गाता हूँ, आप भी गाते हैं, टीम भी यहाँ जो बैठी है वो गाना गाते हैं, जो बढ़िया वाला गा रहा है ना वो एवरेज से ऊपर होगा, उसकी स्ट्रेंथ है वो, लेकिन वो इंडियन आइडल में उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। एवरेज से जो ऊपर है बस वही है आपकी स्ट्रेंथ। नाउ द जर्नी फ्रॉम स्ट्रेंथ इज इजियर इफ यू कीप वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। इफ यू वर्क ऑन योर वीकनेस यू आर बाउंड टू हिट फर्स्ट एवरेज, Right. देन इट बिकम्स अ स्ट्रेंथ एंड देन द जर्नी ट्रेवल्स टुवर्ड्स सक्सेस। Now people have, if they've aligned their jobs to the strength, they are bound to, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको पसंद नहीं आया तो आपने अच्छा नहीं किया, आप फेल हुए। यहाँ पर उल्टा केस है मैम, आपको पसंद आया because it's your strength. Okay, आपने अच्छा किया, you liked it तो आपने और किया, आपको और अच्छा लगा, आप हमेशा सक्सेसफुल, आपने और किया, आप हमेशा सक्सेसफुल होते गए। That's a virtuous cycle, मतलब it goes up then. वो विशियस साइकिल है, वो वर्चुअस साइकिल है। तो बर्नआउट एक अलग है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ विशियस साइकिल इन विच समथिंग दैट यू डोंट लाइक यू डू, आई मीन यू डू दैट, एंड हेयर समथिंग दैट यू लव यू डू। उसके बाद मैडम क्या 70 आवर्स और क्या कोई नहीं पूछने वाला मैम, इट्स यू विल बी लॉस्ट इन इट टोटली। इतना इंटरेस्टिंग और इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी बताया है कि स्ट्रेंथ पे फोकस करना, और जबकि ज़्यादातर लोग जो है वीकनेसेस को दूर करने की, जैसे हमारा परफेक्शनिज्म की भी हम बात करते हैं कि परफेक्शनिज्म के पीछे भागते भागते हम सिर्फ अपने अंदर गलतियां, अपनी वीकनेसेस ढूंढते रहते हैं और हम उसको ठीक करने की बात करते हैं। हम शायद जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए हम सक्सेस की लैडर नहीं चढ़ पाते हैं। हम सिर्फ अपने आप को शायद एवरेज तक लाने की ही एक दौड़ में भागते रह जाते हैं। यस मैडम, और सोचते हैं कि एवरेज पे काम करके वो बनेगी हमारी। दीज आर ऑल ओल्डर कॉन्सेप्ट्स। सेल्फ इंप्रूवमेंट मेरे हिसाब से एक डिजीज है कि इंप्रूव योरसेल्फ ऑन व्हाट, दैट इज वेयर द थिंग गोज रॉन्ग। एंड अगर आप ये देखिए मैम, इतनी सारी किताबें हैं ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प बुक्स भरी हुई हैं। ये इंडस्ट्री तो डीग्रो करनी चाहिए बिकॉज सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के लोग ठीक हो गए, लोग अपने आप को इंप्रूव कर गए, तो ये इंडस्ट्री तो आइडियली डीग्रो करनी चाहिए, बट ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है बिकॉज मोर एंड मोर पीपल हु हैव बीन टोल्ड दैट यू वर्क ऑन योर वीकनेस। आई एम नॉट सेइंग डोंट वर्क ऑन योर वीकनेस बिकॉज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। ओके, इफ इट्स पुलिंग यू डाउन देन दैट्स नॉट गिविंग यू buoyancy. Buoyancy will only come when you work on your strengths. And then there are, आज के डेट में just go to personalitymax.com. You'll get your free test result of your strengths. Go to Clifton Strength Finder. You'll get paid version. 2000 रुपए लगेंगे, स्क्रैच कोड आता है, उस किताब ले ली तो, अदरवाइज सीधे उसमें डाला क्रेडिट कार्ड एंड यू गेट
और मेरे पास आज भी अपना रिपोर्ट रखा हुआ है स्ट्रेंथ फाइंडर, कैन आई नेवर एवर लूज दैट, चाहे जो भी हो जाए, दैट इज ऑलवेज देयर विद मी. Okay. So one should work on your strengths, and that is what I asked my bosses at that time of the merger. 3 bosses. I gave them a call. I said, sir, बहुत हो गया, मैं ना करियर ट्रांजिशन कर रहा हूँ, आप मेरे को बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए. तो बहुत सुन लिया आपने, बोला रिपोर्ट लेट आती है एंड ऑल दैट, मुझे मालूम है मेरी वीकनेस. ने बोला तुम ना नॉलेज की परसूट बहुत रखते हो और तुम बहुत बुक्स पढ़ते हो और तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, गो टू ट्रेनिंग. तीनों बॉसेस ने बोला गो टू ट्रेनिंग. दैट्स व्हेन आई टुक दिस बोल्ड स्टेप ऑफ कमिंग टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट. एंड आई हैवंट, मतलब ये तो एक वर्चुअल साइकिल में चला गया हूं मैं. वेरी गुड कपिलेश. आई थिंक बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स आपकी इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ अपने लिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको कहाँ फोकस करना है, उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, और वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं रादर देन अपनी वीकनेसेस पे फोकस करके अपने आप को सिर्फ एक दौड़ में भगाने की बजाय. करेक्ट मैम. फीड योर स्ट्रेंथ एंड स्टार्व योर वीकनेस. वीकनेस को खाना मत दो, जस्ट फीड योर स्ट्रेंथ. दैट्स इट. ओके कपिलेश जी, सो आप कह रहे हैं कि आप एक वर्चुअल साइकिल में आ गए और आपने इस लैडर को जब चढ़ा है, आप उसके हाईएस्ट उसमें खड़े हुए हैं. I don't know how you're speaking. That's what the sense you have Okay. for it. And it's always personal. देखिए दूसरा क्या सोचेगा उस पे, तो ये आपका लैडर है, तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपके अंदर ये सेंस आना जरूरी है कि आप वहाँ पहुंचे हुए हैं जहाँ पर आपको पहुंचना था. Yes, काफी हद तक आप कह सकती हैं. राइट. तो वहाँ पे खड़े होने के बाद वॉट इज़ देयर फॉर यू, अब आप अपने लिए अपनी ग्रोथ को, क्योंकि इट इज़ सेड कि अगर आपको लिव करना है देन ग्रोथ शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आप एक जगह रुक गए, थम गए, तो स्टेगनेंट हो जाएंगे. हाँ, तो वहाँ पर आप अपने लिए क्या देखते हैं? मैडम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप ग्रोथ को सोच रहे हैं कि वो पर्सन ही ग्रो करता रहे. अगर वो पर्सन दूसरों को ग्रो करा सके, isn't that a bigger growth? And I have seen that, madam. I have seen people जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, स्लम्स में पढ़ा रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं. राइट. कुछ लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, दे आर टेकिंग केयर कि चलो जो पुअर और डाउन ट्रॉडन उनको ऊपर करो. व्हाई इज दैट सो? दैट्स आल्सो ग्रोथ. अब करोड़ों कमाने के बाद आप कहाँ जाओगे? So, but you can help them. There are people like Warren Buffett, and I've seen Mark Zuckerberg and all. They just give away their wealth in charity also. कि चलो किसी और के काम आए, हमने तो बना ली, हम किसी और को दे रहे हैं. तो I think not exactly till that level, but जहाँ तक हम पहुँच गए, हमें लगता है अब औरों को उठाओ, और स्पेशली जो लोग भटके हुए हैं, स्पेशली जो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको नॉट जबरदस्ती जाके, बट and there are people who value it, and I think that is what is now the sense of growth, I can say, to me. And one should not overgrow also, ma'am. जैसे घर में भी है ना, वो overgrow कर गया तो फिर अजीब सा लगता है. Undergrowth is also अजीब, overgrowth is also अजीब. Similarly, अध पका भी अच्छा नहीं है और ओवर पका भी अच्छा नहीं है. That's so true. तो जितना पक गए अब बाकियों को पकाएं. दैट्स सो ट्रू कि आपका लाइफ का मिशन नहीं ख़त्म हो जाता है अगर आप उस लैडर में पहुंच भी गए. तो जैसे आपने बोला कि हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ऊपर उनको लेके आने में, और वहाँ से एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा, वो एक अलग लेवल का होता है. वो भी शायद ग्रोथ का ही पार्ट है. वो हो सकता है कि आपको लैडर में ऊपर नहीं लेके जा रहा हो, पर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीस ऑफ माइंड होना, वो हमारा इंक्रीज होना, हैप्पीनेस का क्वोशिएंट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है. यस मैम, वेरी ट्रू. इनफैक्ट आप देखें ना मैम, आप जो काम कर रही हैं मेंटल हेल्थ पे, शुड देयर बी एनी सुसाइड इन दिस वर्ल्ड? नो. The most precious gift God has given us is life. And somebody taking away that is taking away the God's gift. अगर आपके काम से किसी को हेल्प मिल रही है उसमें, so that means there are people in this world who need help. They are not able to ask. Similarly, even in मैं तो खाली L&D function देखता हूँ. So there are people who require that knowledge that we have. I am completely okay to give it, and bring those people also to whatever, say, my level या that level of happiness at least. जहाँ तक promotions और वो है, again, if you work on these things, somebody will root for your promotion, somebody will take care of your salary, somebody will, there's an invisible hand that will take care. I mean, your fate is not decided by one person. तो आपके हाथ में जो था आपने किया. At the end, whether you don't get it also, supposing, you will live with the feeling that you did your best.
That's so true. That's so You live in the hearts of others. That's so true. So कपिलेश, हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लूँ, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कह लूँ अभी बिल्ड करी है. आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स इस कन्वर्सेशन से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं. एक और पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि देखो, कॉर्पोरेट लैडर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो नीचे के लेवल पे खड़े हैं और जो सब के सब ऊपर जाना चाहते हैं, पर लेकिन सब तो नहीं एक साथ जा सकते हैं. तो ऐसे में कुछ पहुंच गए और जो नहीं पहुंचे वो कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड हो जाते हैं. उनके अंदर जो है एक डिससेटिस्फैक्शन का लेवल भी आ सकता है. तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पहले तो? गुड क्वेश्चन मैम. बिकॉज अगर आपके पास मान लीजिए 5 पोजीशंस हैं, उसके ऊपर एक ही मैनेजर होगा, तो 5 में से 5 को तो मैनेजर नहीं बना देंगे. फिर उन 5 मैनेजर के ऊपर एक और मैनेजर होगा. So that is where what I was discussing comes into play. Have we defined it on only designation? ऊपर, वो जो हम वर्ड यूज करें ऊपर जाना, राइट? मैडम, मेरी जो अपने डिपार्टमेंट में जो एआई ट्रेनिंग हेड है, आई वुड प्राउडली नेम हर वंशिका बाजपेयी. ओके, उसने रिसेंटली ट्रेनिंग की है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की कंपनी के. शी इज एन एग्जीक्यूटिव. ऑन व्हाट लेवल विल यू कॉल दिस लेस ऑफ एन अचीवमेंट? Training the topmost people, being an executive, isn't that an achievement? मैंने आपको पहले बताया था complexity of the topic. So जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, they'll have to redefine कि is it only and only because of designation पे हम देख रहे हैं चीजों को, या फिर it is also हम अपने को स्किल करें. ओके, आज हमको जो चीज आती है उसकी जगह 10 चीजें और आ जाएं. that is your growth. Okay, that is your next rung of the ladder. Right. आप जो है अपनी इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटीज को बेटर करें, दैट्स योर नेक्स्ट रंग. ये जो रंग, जो इनफैक्ट ये पूरा टॉपिक ही इसी पर बेस्ड है, बिकॉज सोसाइटी हैज स्टार्टेड कॉलिंग दिस लैडर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेजिग्नेशन और सैलरी. राइट. एंड दैट इज वेयर, दैट्स अ रूट कॉज जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है. एंड इनफैक्ट आप कहीं और काम करें तो आप देखेंगे उसका रूट इफेक्ट ले दे करके वापस आ जाएगा. यू विल ऑल्सो ग्रो इन बाय डिफॉल्ट इन योर लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके कहीं पर आपने अपने आप को बेटर स्किल कर दिया, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में जगह नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में सडनली ऊपर से बोला गया तुम एक काम करो, ये नया प्लांट आ रहा है, तुम इसको देख लो. तो वहां आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी. अगर आप ऑथेंटिक, वही बात हो गई कि अगर आप ऑथेंटिक हैं अपने वर्क के लिए और अगर आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए कमिटेड हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे सैलरी हाई की होना चाहिए या मेरा कोई डेजिग्नेशन हाई होना चाहिए, आप ये देख रहे हो कि मेरी पर्सनल ग्रोथ कहाँ पे है, कहाँ पे मेरी लर्निंग आ रही है. अगर आप उस फ्रंट पे ग्रो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको बुला ही लेगी और आप किसी ना किसी लेवल पे आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे. वही ना, बुआंसी आ जाएगी आपके अंदर ना, तो यू आर बाउंड टू. एंड देन व्हेन यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, जैसे हमने बात की थी, स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तभी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी. राइट. ओके, जैसे अगर आपका गाना अच्छा है तभी आपको इंडियन आइडल में जाना अच्छा लगेगा या आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी. अगर आपकी स्ट्रेंथ वो नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाएगी. नॉट एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ सेल्स गाय, नॉट एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन एक्टर, नॉट एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ ट्रेनर, नॉट एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. दैट्स सो ट्रू. सो इट्स लाइक दैट. So it has to be aligned to your strength and you need to do a self analysis on your own. As I said इससे पहले भी कि a lot of websites are there, free tools are available. It's very easy. That's so true. कपिलेश जी, एंडिंग नोट पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मैडम, एंडिंग नोट पे आई विल ओनली से ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिसमें ना एक ह्यूमन नेचर होता है विच लुक्स फॉर सर्टेनिटी. कि मेरे को ना पता चल रहा है कि ये सर्टन है कि मेरे को इतनी मैं मेहनत करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाए, फिर मुझे फिर ये सैलरी मिल जाए, या मुझे ये कोर्स करूंगा तो ये स्किल आ जाए. राइट. वी लुक फॉर सर्टेनिटी. बट समटाइम्स आई फील सर्टेनिटी इज अ बोरिंग थिंग. अगर मुझे पता है कि ऐसा ही होगा, इट्स वेरी बोरिंग. ओके, एंड ह्यूमन बीइंग अवॉइड्स अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा. So when you climb the corporate ladder, there's only probability and probability and probability. So look at the probabilities in a positive way. Look at the probabilities as possibilities. Right. So when future is uncertain, everything is possible. The only issue happens when future becomes certain. जिस दिन ladder, जो so called ladder है, जिस दिन define हो गया, ऐसा करो तो ऐसा ही मिलेगा, it will be the most boring part. The whole charm is that
the vibrancy that lies in the uncertainty of this, and which throws up and lots of opportunities for everyone. And in that, there is a lot of fun. There's a lot of fun multi-skilling yourself, helping others, and grow. And what else is life for? That's so true. That's so true. थैंक यू कपिलेश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है हमारी. आई होप बहुत सारे लोग इससे फायदा उठाएंगे. Thank you, ma'am. Thank you. It's an honor and privilege to be with you, ma'am. Thank you. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.